दम घोटू दिल्ली, ये खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कंचन डोगरा। दिल्ली में आज का दिन एयरलॉक डे घोषित किया गया है, यानी आज दिल्ली में हवा बिल्कुल नहीं चलने वाली है और चलेगी भी तो उसकी रफ्तार बेहद कम होगी। हवा के ना चलने का क्या मतलब होता है, इसे दिल्ली वाले बेहतर समझ सकते हैं। हवा नहीं चलेगी तो पॉल्यूशन का असर और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इस लिहाज से दिल्ली का दिन दिल्ली की हवा में सांस लेने के लिए बेहद खतरनाक है। हवा की रफ्तार आज केवल 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होगी, जिसके चलते प्रदूषित कणों का वातावरण में प्रवाह नहीं हो सकेगा और यही कण नमी के चलते स्मॉग बन गए हैं। दिल्ली में अभी किस तरह के हालात हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश तस्वीरें इंडिया न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी में आज का दिन जो है वो एयरलॉक डे घोषित किया गया है। हमारे संवाददाता मोहित ओम ने राजपथ पर प्रदूषण के चलते बने हुए स्मॉग के हालात का जायजा लिया। तो आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली में आज जो डे है वो एयरलॉक डे घोषित किया गया है। आज दिल्ली में हवा बिल्कुल नहीं चलने वाली है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही अपने संवाददाताओं की तरफ भी हम रुख करेंगे जो हमारे साथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जुड़ेंगे, उनसे ताजा तस्वीरें और ताजा हालात पर अपडेट लेंगे। अब हम चलते हैं आनंद विहार, दिल्ली के आनंद विहार इलाके में, जहां से इंडिया न्यूज संवाददाता जितिन गोस्वामी इस समय मेरे साथ मौजूद है। जितिन, आज का दिन बेहद खतरनाक दिल्ली वासियों के लिए। आपसे इस समय की ताजा तस्वीरें देखेंगे और साथ ही ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। देखिए कंचन, हम इस वक्त आनंद विहार पे बिल्कुल बस अड्डे के पास में मौजूद हैं। पहले मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा दूं। स्मॉग जो फॉग में घुला हुआ आपको दिखाई देगा, धूल, धुआं और प्रदूषण साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो एक तरह की घुटन महसूस कर रहा हूं, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। जैसा कि मौसम विभाग ने बताया भी था, सामान्य तौर पर अगर पिछले दिनों की बात करें तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो वायु चल रही थी वो आज ना के बराबर है। और लोगों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि उन्हें भी एक घुटन महसूस हो रही है। PM 2.5 और PM 10 की अगर बात करें तो PM 10 का लेवल 300 के पार है। अगर आनंद विहार की बात करते हैं, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जोन है दिल्ली का आनंद विहार, और PM 2.5 भी बहुत ज्यादा है, सामान्य बल्कि खतरनाक स्तर से भी ज्यादा है। लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपको ये स्मॉग नजर आ रहा है, फॉग नजर आ रहा है, कोई घुटन महसूस हो रही है? बहुत ज्यादा घुटन महसूस हो रही है। किस तरह से, क्या कुछ उपाय तलाशते हैं ऐसे में फिर आप? जैसे हम सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी कठिनाई और दिक्कत हो रही है मुझे यहाँ रहने में। जी कंचन, देखिए लोग भी कह रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है और PM 2.5 और PM 10 का लेवल बहुत ज्यादा है, क्योंकि हवा रुकी हुई है और उसकी वजह से एयरलॉक जैसी स्थिति है। बिल्कुल जो कहा जा रहा था वैसा ही महसूस किया जा रहा है। नितिन, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि इस बार की दिल्ली वासियों की जो दिवाली रही वो बिना पटाखों के बीती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसके बाद दिल्ली में जो रेस्टोरेंट में, ढाबे में तंदूर का इस्तेमाल किया जाता है उसको बैन कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी बढ़ते हुए पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए कंट्रोल करने की अगर बात करें तो EPCA की एक टीम आनंद विहार पर पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट की गठित की गई कमेटी के चेयरमैन खुद यहां पर पहुंचे थे और तमाम जायजा लिया था, क्योंकि आनंद विहार जो बस स्टैंड है वहां पर दोनों राज्यों की बसें पहुंचती हैं, उत्तर प्रदेश परिवहन और दिल्ली परिवहन, और चिंता सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाली बसों को लेकर है, जो मानकों पर भी खरी नहीं उतरी है। कहा जा रहा है कि उनमें से जो डीजल निकलता है, जो धुआं निकलता है डीजल का, वो मानकों के अनुरूप नहीं है, उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होती, और यही वजह है कि आने वाले दिनों में इमरजेंसी मेजर्स लिए जाने की भी बात कही जा रही है। ऑड इवन का फॉर्मूला अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में लागू कर दिया जाएगा। EPCA के चेयरमैन ने खुद ये बात कही थी। उत्तर प्रदेश से आने वाली बसों को आनंद विहार में नहीं जाने दिया जाएगा, ये बात भी उन्होंने कही थी। और जो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क है उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। हालांकि जो कोयले से चलने वाले ढाबे हैं उन पर पहले से ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दिल्ली NCR में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल जितिन, दिल्ली वाले कई बंदिशों से गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर पॉल्यूशन पर कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है तो इसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाने बहुत जरूरी है। इस समय मैं रुक करूंगी नोएडा की तरफ, जहां से मेरे सहयोगी राजीव शर्मा इस समय मौजूद है। राजीव, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसके अनुसार अब तक देश में 5 लाख अकाल मौतें
प्रदूषित वातावरण से हो चुकी है। लेकिन आपसे अपडेट ले लेते हैं सबसे पहले कि इस समय आप क्या देख रहे हैं, मौसम का हाल, ताजा तस्वीरें क्या कह रही हैं और क्या है ताजा अपडेट। कंचन कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, तो कई बार आंकड़ों को झुठलाने का काम ये तस्वीरें ही कर देती हैं। इस वक्त हम इन बातों में अगर ज्यादा वक्त जाया करेंगे कि कितना आंकड़ा है, कितने पर ये प्रदूषण पहुंच गया, तो शायद वो और ज्यादा खींचेगा। तस्वीरें दिखा देते हैं, पहला दिन है और जबरदस्त धुंध है और उसके साथ धूल भी है। ये जितना भी जगह है ये काफी साफ रहती थी, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर देखते थे। ठंड का भी हालांकि असर है इस वक्त, जिसके चलते यहाँ पर लोग नहीं है, लेकिन लोगों के न होने की एक वजह भी इस वक्त के हालात अपने आप साफ करते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है नोएडा का ये रजनीगंधा इलाका है, जहां पर काफी ट्रैफिक होता है, काफी लोग होते हैं, लेकिन जो हालात है इस वक्त, धूल भरी धुंध यहाँ पर हर कहीं है, देखना मुश्किल हो रहा है 500 मीटर से ज्यादा। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल ताजा तस्वीरें बयां कर रहे हैं राजीव शर्मा और बता रहे हैं कि 500 मीटर से ज्यादा देखना बहुत मुश्किल हो गया है। इतना स्मॉग है, इतना कोहरा है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर, जो दिल्ली से जुड़े हुए एनसीआर इलाके हैं, उन तक में इस प्रदूषित वातावरण की पहुंच चुकी है। दो संवाददाता मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, आप ये बता दीजिए कि इस समय आपके वहां पर अगर कुछ लोग चल रहे हैं, मौजूद हैं, दिख रहे हैं आपको, तो उनकी तरफ से क्या आप देख रहे हैं? लोगों ने अपना मुंह ढका हुआ है क्योंकि हल्की हल्की ठंड तो हो गई है, लेकिन इतनी ठंड नहीं है कि लोग पूरी तरह से अपने आप को स्वेटर से जकड़ कर चले। क्या आप देख पा रहे हैं इस समय लोगों को? जहां पर मैं हूं यहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज हैं जिसमें लोग काम करने के लिए जाते हैं। मैंने कुछ एक से बात करने की कोशिश की थी, फिलहाल यहाँ लोग नहीं हैं, जो लोग हैं वो निकल चुके हैं यहाँ से। लेकिन मैं खुद देख पाया था कि उन्होंने अपने चेहरे और नाक को कपड़े से ढका हुआ था और कुछ एक खांसते हुए भी जा रहे थे। कहने का मतलब यह कि हो सकता है कि उनकी तबीयत ठीक ना हो, लेकिन इस माहौल में खांसी होना स्वाभाविक है, सांस लेने में दिक्कत आना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 15 मिनट हो चुके हैं लगातार और मुझे भी तकलीफें समझ में आ रही हैं। जी बिल्कुल, जितिन से जब हम बात कर रहे थे तब हमने देखा था कि लोग जो उनके आसपास थे उन्होंने अपना मुंह ढका हुआ था, खांस भी रहे थे लोग। इस समय हम लोग कर लेते हैं इंडिया गेट की तरफ, जहां से पुलकित नागर इस समय मेरे साथ मौजूद है, वहां से ताजा अपडेट हम ले लेते हैं। पुलकित, क्या है आपके आसपास का स्मॉग का नजारा और लोग किस तरह से अपना बचाव करते हुए दिख रहे हैं? देखिए, स्मॉग की स्थिति यह है कि इंडिया गेट आपको यहां से नजर नहीं आएगा, और दूसरी तस्वीर ये भी है कि इंडिया गेट पे 7:30 बजे तक लोग आपको एक्सरसाइज करते हुए, योगा करते हुए, साइकिलिंग करते हुए नजर आते थे। लेकिन आज तस्वीर बदली हुई है, आज ज्यादातर लोग यहां पर नहीं है, और कुछ वजह भी साफ है कि लगातार डॉक्टर्स और तमाम लोग ये कहते हैं कि जब भी स्मोक की जैसी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं इंडिया गेट पर, ऐसी तस्वीर अगर बनती है तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप घर के अंदर ही रहें। और इसी स्मोक को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की गई थी। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर पटाखों पर बैन लगाया था, एनजीटी ने तमाम आदेश जारी किए थे, जनसेट न चलाने के लिए कहा था, दिल्ली सरकार ने कोशिश की थी, लेकिन कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। कुछ लोग मुझे अभी अभी यहां पर दिखे हैं, बच्चों के साथ है, लेकिन चेहरे पर हंसी है। आप खुश हैं? मुझे लगता है स्मोक में घूमने के बाद लग तो रहा है, लेकिन एयर पोल्यूशन में बाकी सुनने में, न्यूज में भी आ रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है वैसे ब्रीथ लेने में। आप लोग आते हैं क्या यहाँ पे? डेली आते हैं क्या? डेली तो नहीं, पर वंस इन वाइल हम लोग आ जाते हैं। आ जाते हैं। तो अब तो कुछ महीने तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा से रिपीट करेंगे जैसी तस्वीर आज की दिख रही है। नहीं, अब लगता तो नहीं है कि हम दोबारा आ पाएंगे। एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउन है एंड ब्रीथ लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, आप जब चल के आ रहे थे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी? इतना वैसे फील तो नहीं होता, पर दिक्कत तो क्या युवा है अब, नहीं तो वैसे यदि आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है। हाँ, स्थिति बहुत बुरी है। एयर पोल्यूशन का लेवल काफी ऊपर आ चुका है। हमें देखने में लगता है कि फॉग है, बट फॉग के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। इंडिया गेट आपको सही दिख रहा है? चश्मा नहीं लगाया। तो पुलकित लोगों से बात कर रहे थे, और लोगों को आप सोचिए, दिल्ली वाले बखूबी समझते हैं इस बढ़ते हुए पॉल्यूशन को, क्योंकि कई बार वो अपनी खुशियों में भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। पटाखे इस बार उन्होंने नहीं फोड़े दिल्ली में दीपावली के टाइम पे, लेकिन फिर भी ये बढ़ता हुआ पॉल्यूशन जो है ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। रुक कर लेते हैं जतिन गोस्वामी की तरफ, जिनके आसपास में देख रही हूं कुछ लोग मौजूद हैं। जतिन, आप इन लोगों से बात करिए, ये क्या कह रहे हैं इस पॉल्यूशन को लेकर?
देखिए, इन लोगों का यही कहना है कि एक घुटन महसूस हो रही है। सीधे लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, कहाँ जा रहे हैं? सर मैं जा रहा हूँ बटरपुर। कुछ घुटन महसूस हो रही है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। यहाँ खांसी की तकलीफ भी कुछ लोगों को अंदर सो रहा, खांसी की तकलीफ हो रहा है और ज्यादा फॉग बहुत ज्यादा हो रहा है। रोड पे चलने में कैसी समस्या महसूस हो रही है इस समय? अगर आज की सुबह की बात करें, सुबह तो अपने साथ एक हवा लेकर आती है, एक खुशी का एहसास लेकर आती है, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग लग रही है। सर हवा बिल्कुल नहीं है इसमें। हवा बिल्कुल नहीं है, उससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जी। मुंह ढककर निकल रहे हैं कुछ लोग, आप देख रहे होंगे, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूँ अगर मैं मुंह भी ढक रहा हूँ तो सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। जी। आप बताइए, क्या कुछ महसूस हो रहा है? बिल्कुल सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही है। रोड पे चलने में बहुत सारी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि, और ठंडे भी काफी से बढ़ चुकी है यहाँ। देखिए कंचन, डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि आज अगर जो बच्चे हैं वो खेलने के लिए जाते हैं तो ऐसा कोई खेल ना खेलें कि वो हाफ जाए, यानी उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो, क्योंकि एक तो विंड नहीं है, हवा नहीं है, और जब वायु पर दबाव है एक तरह का, और कण अपनी जगह रुक गए हैं प्रदूषण के धुएं जिसको हम मापते हैं PM 2.5 और PM 10 से, तो ऐसे में बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। युवा हमारे साथ है जो खुद कह रहे हैं कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं जब बोल रहा हूँ तो एक तरह से खराश सी महसूस हो रही है। जतिन गोस्वामी आप बने रहिए हमारे साथ। जतिन गोस्वामी हमारे साथ आनंद विहार से, नोएडा से मेरे साथ राजीव शर्मा और पुलकित नागर मेरे साथ इंडिया न्यूज से, माफ कीजिए, इंडिया गेट से जुड़े हुए हैं। उनकी तरफ हम फिर रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे दिल्ली में रहने के लिहाज से खतरनाक होता जा रहा है माहौल। देश की राजधानी दिल्ली में आप रहते हैं तो आप अपनी जिंदगी से 6 साल यूं ही कम जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि हर दिन जिस हवा में आप सांस लेते हैं वो बहुत ज्यादा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली की हवा में जानलेवा जहर। जिंदगी को खत्म कर रही प्राणदायी हवा। हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस में सांस चढ़ता ज्यादा। सांस लेते ही हर दिन कम हो रही है जिंदगी। 365 दिन दिल्ली में दम घोटू पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का हाल कोई है ही नहीं, ना कोई कर सकता है। 6 साल दिल्ली में जिंदगी हुई छोटी। हार्ट प्रॉब्लम हो रही है कि सांस नहीं आ रही है, वो डर बैठ जाता है। NCR में भी बढ़ा जहर का असर। डेंजर लेवल से पार हुआ वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से हो रही अकाल मौतें। साल भर में 5 लाख मौत सिर्फ प्रदूषण से। यहां आपको बताएं कि सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली में रहने वाला हर इंसान अपनी जिंदगी के 6 साल गंवा चुका है। हैरानी तो इस बात की है कि गर्भ में पल रहा बच्चा तक दिल्ली की जहरीली हवा से अछूता नहीं है। सांस लेने के लिए दिल्ली में शुद्ध हवा कम पड़ रही है। ऐसे में सवाल बड़ा यह है कि आप देश की राजधानी दिल्ली में कैसे रहेंगे? हर बीतने वाले दिन के साथ दिल्ली इतनी खतरनाक क्यों होती जा रही है? सबसे पहले ये रियलिटी चेक देखिए। दिल्ली में जिंदगी इम्तिहान लेती है। लोगों की 6 साल पहले जान लेती है। जी हां, यही सच है दिल्ली का। दिल्ली और NCR में आप जहां कहीं भी नजर दौड़ाओ, आपको प्रदूषित होती हवा से बचते लोग दिख जाएंगे। अपनी नाक पर मास्क इन लोगों ने इसीलिए लगाया क्योंकि घर से बाहर निकलते ही इनका सामना दिल्ली NCR की जहरीली हवा से होता है। ये तस्वीरें दिल्ली के इंडिया गेट की हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये अब खतरनाक स्तर को भी पार कर गया है। अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें तो PM 10 और PM 2.5 का लेवल 10 गुना तक बढ़ गया। जी हाँ, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। इस वक्त हम इंडिया गेट के पास मौजूद हैं और सुबह से ही
आप यहाँ पर देखेंगे तमाम जगहों पर दिल्ली के अंदर हल्की हल्की स्मॉग की परत आपको नजर आएगी और ये स्मॉग जो है प्रदूषण के चलते बनता है और ऐसे में दिल्ली की सड़कों पर बाहर जो लोग निकलते हैं उनको आंखों में जलन अमूमन होती है, क्योंकि सुबह से हम भी ड्यूटी कर रहे हैं और हमें भी आंखों में हल्की हल्की जलन महसूस हो रही है। पुलिसकर्मी जो है मजबूरी में ड्यूटी करते हैं क्योंकि वो भी इस तरीके से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। आप बताएं सर, इतनी मुश्किल से ड्यूटी कैसे कर पाते हैं आप? प्रदूषण है इसीलिए आपने लगाए हुए हैं? ये प्रदूषण का लेवल काफी समाचार पत्रों में हम पढ़ रहे हैं, इसका लेवल काफी खतरनाक लेवल पे पहुंच गया, इसलिए लगातार हम मास्क लगा के ड्यूटी कर रहे हैं। इसमें हमें काफी राहत मिल रही है। इस पुलिस वाले को पूरे दिन यहाँ ड्यूटी करनी है। अगर ये बगैर मास्क के यहाँ ड्यूटी करेगा तो प्रदूषित हवा इस इंसान के फेफड़ों को खराब कर देगी। सुबह आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं इस उम्मीद में कि आपको शुद्ध हवा मिलेगी, लेकिन दिल्ली की सुबह भी जहरीली हो चुकी है। सिर्फ मौसम वैसे हमेशा धुंध भी रहेगी, कोहरा भी रहेगा, नजर भी कुछ भी नहीं आएगा। ये पोल्यूशन धुंध की वजह से, और कोई कारण नहीं है। दिक्कत तो मेनली तो सांस लेने में दिक्कत होती है। हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस चढ़ता ज्यादा। सुबह का ये हाल है तो शाम और रात होते होते दिल्ली कितनी जहरीली हो जाती होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसीलिए आईएमए की रिपोर्ट कह रही है कि दिल्ली में रहने वाला इंसान अपनी सामान्य जिंदगी से 6 साल कम उम्र जी रहा है। ये कितना डरावना सच है उन लोगों के लिए जिनकी सुबह दिल्ली में होती है और रात तक वो दिल्ली की सड़कों पर सांस लेते हैं। पीएम जो AQI इंडेक्स है वो मोर देन 200 है तो आप उसको पुअर बोल रहे हो। अगर पुअर है तो इसका मतलब है कि अगर वेरी पुअर है तो आपने मैराथन नहीं करना, साइक्लोथॉन नहीं करना, और अगर आपने पुअर है तो वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, इस टाइप जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्कूलों के अंदर में वो नहीं करनी। तो दिल्ली वासियों की 6 साल उम्र घट गई है, हर साल अकाल मौतें होती हैं। दिल्ली वासी अपनी खुशियों को छोड़ के दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने में अपना पूरा सहयोग देते हैं, लेकिन फिर भी ये दम घोटू जानलेवा पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच शुक्रिया करना चाहेंगे जतिन गोस्वामी, राजीव शर्मा और पुलकित नागर का, इन तमाम संवाददाताओं का जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने ताजा तस्वीरें हम तक पहुंचाई और लेटेस्ट अपडेट हमें दी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कब कम होगा दिल्ली का जानलेवा दम घोटू पॉल्यूशन।